हेलो एंड वेलकम टू फार्म इजी लर्निंग मेड इजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुडसेफ 100 ड्राई सिरप के बारे में। तो ये गुडसेफ 100 ड्राई सिरप जो होता है इसकी पैकिंग कुछ इस तरीके से दिखती है और ये पीडियाट्रिक यूज़ के लिए है केवल, यानी बच्चों में ये बच्चों को दी जाती है। इसमें अगर हम बात करें तो इसकी हर 5 ml में मेनली जो एक्टिव सॉल्ट होता है वो होता है सीफोडोक्सिम प्रोक्सिटेल। तो सीफोडोक्सिम प्रोक्सिटेल इसकी हर 5 ml में 100 मिलीग्राम प्रेजेंट होता है। तो अब जानेंगे सीफोडोक्सिम प्रोक्सिटेल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। तो जो सीफोडोक्सिम प्रोक्सिटेल है एक एंटीबायोटिक है और इसको बच्चों में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की रोकथाम के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको दिया जाता है। तो बच्चों में जो बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां हैं उसको ट्रीट करने के लिए इसको देते हैं। अब ये जो सीफोडोक्सिम प्रोक्सिटेल होता है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन पे काम करता है, तो इसीलिए हमको इसको वायरल इन्फेक्शंस पे नहीं देना चाहिए। कई बार कई लोग इसको जुखाम में भी यूज़ करते हैं। तो जुखाम हम जान लेते हैं कि जुखाम जो है वो एक वायरस से होने वाली डिसीज़ है, तो उसमें ये असरदार नहीं रहेगा, इसीलिए हमें इसको जुखाम वाली कंडीशन में नहीं देना चाहिए। इसके अलावा अब बात करेंगे इसके इंडिकेशंस की। इंडिकेशंस का मतलब इसके यूजेस। इसको बच्चों से होने वाली बैक्टीरियल डिसीजेज होते हैं उसके ट्रीटमेंट में, जैसे कि ईयर्स में, कान में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आँखों में होने वाले, नाक में होने वाले, थ्रोट में, लंग्स में, स्किन में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है हमारा, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट, इनमें कहीं भी अगर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शंस होते हैं तो उस कंडीशंस में उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। अब इसके अलावा इसमें जो छोटे बच्चे हैं उसमें और जो एडोलोसेंट्स हैं, तो जो एडोलोसेंट्स हैं यानी कि जो 12 साल से बड़े जिनकी उम्र है और जो 18 साल से कम है, यानी 13 साल से 17 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, उनमें जो टाइफाइड फीवर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके डोजिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 2 महीने से कम है उसमें ये नॉट रिकमेंडेड है, उनमें ये नहीं दी जाती उनको। तो अब ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 2 महीने से ज़्यादा है और 12 साल तक है, तो ऐसे बच्चों में इसकी जो डोज होती है वो होती है 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है, मैं जो आपको ये डोज बता रहा हूँ ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस के केस में है। अलग अलग बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस होते हैं दूसरे, उसमें इनकी डोज जो होती है वो डिफ़र हो सकती है। तो कृपया आप अपना जो डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर, उनके कंसल्टेशन के बिना इसको ना लें। तो अब ये जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो होता है इसका मतलब होता है कान में होने वाला कोई इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस जो गले में होने वाला इन्फेक्शन है कोई, और टॉन्सिलाइटिस जब हमारी जो टॉन्सिल्स होते हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, सूज जाते हैं, उनमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है। इस तरीके से गले में जब कोई इन्फेक्शन है या कान में कोई इन्फेक्शन है, तो जब ये इन्फेक्शन होता है तो इसमें उसके साथ साथ पेन भी होता है और ये इन्फ्लेम्ड कर जाते हैं गला, कान और जो टॉन्सिल्स हैं। इन तीनों के लिए जो इनकी जो डोज है बॉडी वेट के हिसाब से वो है 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम। यानी ऐसा बच्चा जिसका वजन 1 किलो है उसके लिए ये 5 मिलीग्राम इसकी डोज होती है। तो 1 किलो तो वजन होता नहीं है किसी का। तो जो मान लें कि अगर बच्चे का वजन 5 किलो है मिनिमम, तो 5 किलो जिस बच्चे का वजन है उसके लिए 5 mg 1 किलोग्राम के हिसाब से 5 × 5, तो ऐसे बच्चे को 25 मिलीग्राम पर किलोग्राम उसकी डोज बनेगी। तो डोजिंग के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो ध्यान रहे यहाँ पे मैं जितनी भी डोजेस डिस्कस कर रहा हूँ वो ओटाइटिस मीडिया, फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस के लिए है। तो इसकी जो डोज होती है इनमें वो 5 mg पर केजी के हिसाब से होती है, और जो दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसमें इसकी डोज डिफ़र कर सकती है। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो अब ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 5 से 6 महीने और जिसका वजन 5 किलोग्राम तक है, तो उसको कितनी गुडसेफ 100 देनी चाहिए। तो हमें पता है कि वजन के हिसाब से उसको 5 mg पर केजी के हिसाब से डोज दी जानी है। मान लें कि अगर 1 किलो वजन है किसी का, वैसे तो होता नहीं है लेकिन फिर भी अगर मान लें 1 किलो अगर वजन है तो उसको 5 mg हमको ड्रग देनी है। तो अब इसलिए बस बच्चे का वजन अगर 5 किलोग्राम है तो 5 × 5 टोटल 25 मिलीग्राम उसको हमको डोज देनी है। तो हमें पता है कि गुडसेफ 100 जो होता है उसकी 5 ml में 100 mg सीफोडोक्सिम होती है। तो 25 mg कितने ml के अंदर होगी, तो 1 mg आएगा 5/100, तो 25 mg आएगा टोटल 1.25 ml के अंदर। तो जो 25 मिलीग्राम हमको उसको दवा उसके अंदर पहुंचानी है उसके पेट में, तो वो 1.25 ml के अंदर आएगी। इसी तरीके से अगर बच्चे का वजन जो है वो 10 किलोग्राम है, तो उसको जो टोटल डोज हमको वो देनी है 50 मिलीग्राम देनी है।
तो 50 मिलीग्राम कैसे देनी है, 10 × 5, तो टोटल 50 मिलीग्राम ऐसे दवा बनती है। तो अब हमें पता है कि जो गुडसेफ 100 होता है उसकी 5 ml में 100 मिलीग्राम सिफोडोक्सिम होता है, तो 1 mg आएगा 5/100। तो अगर बच्चे को हमें 25 मिलीग्राम दवा देनी है तो हमें ये जानना है कि कितने ml सिरप हमें उसको देना है। तो 5 × 25/100, तो 1.25 ml में ये जो 25 मिलीग्राम है दवा ये आएगी। तो ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 5 से 6 महीने है और वजन 5 किलोग्राम है, ये उसके लिए। अब इसी तरीके से ऐसा बच्चा जिसका वजन 10 किलोग्राम है, तो 10 किलोग्राम से हिसाब से 10 × 5 यानी 50 मिलीग्राम हमको उसकी डोज देनी है। तो हमें पता है कि जो गुडसेफ 100 होता है उसकी 5 ml में 100 मिलीग्राम एक्टिव सॉल्ट होता है, तो 1 mg आएगा 5/100, तो 50 mg आएगा 5 × 50/100 यानी 2.5 ml में। तो ऐसा बच्चा जिसका वेट 10 किलोग्राम है और उम्र 11 से 12 महीने है, उसको 2.5 ml हमको ये देनी पड़ेगी। अब इसी तरीके से ऐसा बच्चा जिसका वजन 20 किलोग्राम है, तो 5 mg पर kg के हिसाब से 20 × 5 यानी कि 100 mg हमको डोज देनी है। तो अब हमें पता है कि जो 100 mg जो डोज है इसकी सिरप की वो 5 ml में प्रेजेंट होती है, तो हमें सीधे सीधे इसकी 5 ml डोज बच्चे को दे देनी है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड जो वार्निंग्स है उसके बारे में। अगर बच्चा जो है वो सिफोडोक्सिम और इसमें प्रेजेंट किसी भी जो दूसरी चीज़ है उससे अगर बच्चे को एलर्जी है तो उससे हमको नहीं देना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो गुडसेफ 100 है इसमें सिफोडोक्सिम प्रोक्सिटेल एक्टिव सॉल्ट होता है। तो ये सिफोडोक्सिम प्रोक्सिटेल सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक होता है। तो बच्चे को अगर सेफेलोस्पोरिन ग्रुप के किसी भी एंटीबायोटिक से अगर कभी एलर्जी रही है तो उस बच्चे को भी हमें ये नहीं देना है। इसके अलावा इसको जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे हमें जब भी देना है, उसके अलावा किसी भी कंडीशन में अपने सेल्फ मेडिकेशन इससे नहीं करना है। अब इससे रिलेटेड जो प्रिकॉशंस हैं यानी जो सावधानियाँ हैं वो ये है कि ये जो पैक दिख रहा है हमको इसके साथ में वाटर फॉर इंजेक्शन और आता है। तो ये जो वाटर होता है इस वाटर को हमें इसकी सील ब्रेक करके इस ड्राई पाउडर में मिक्स करना चाहिए यूनिफॉर्मली अच्छे से शेक करते हुए। और इसके बाद में ये जो रिंग जो दिख रही है जो ब्लू कलर का लेवल है इसके ऊपर यहाँ तक इसमें वाटर भरना चाहिए। और बचा हुआ जो वाटर अब इसके बाद में उसको आप डिस्कार्ड कर दें, फेंक दें। जो बोतल है उसको अच्छे से शेक करें। इसके अलावा जब ये बन के तैयार हो जाता है इसको 2 डिग्री से 8 डिग्री तक इसको रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। इसके अलावा जो ये जो सस्पेंशन है इसको 7 दिन के अंदर हमको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब इसके अलावा इसको ओवरऑल जो है ये जब हमने रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया होता है जब भी हमको इससे 30 डिग्री से नीचे हमको रखना चाहिए। अब इसके बाद में बात करेंगे गुडसेफ 100 के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि ये एंटीबायोटिक जो है ये अपना काम कैसे करता है। तो ये जो एंटीबायोटिक है ये बेसिकली ये बैक्टीरिया जो होता है उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग यानी जो सेल वॉल होती है उसकी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, यानी कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको बनने से ये रोक देता है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल ना बन पाने के कारण जो इन्फेक्शन कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया उसकी डेथ हो जाती है और फर्दर आगे इन्फेक्शन नहीं फैलता है और इन्फेक्शन क्योर हो जाता है। तो अब बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में। तो ऐसे बच्चे जिनमें किडनी और लिवर की डिसीज़ है, समस्या है, उनमें इसको बड़े सावधानी से देना चाहिए डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। और अब बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो जितने भी इफ़ेक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं अभी ये हर एक बच्चे के अंदर देखने को मिलेंगे। ये हो सकता है कि कुछ एक पॉपुलेशन में कुछ एक बच्चों में ये देखने को मिले, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, रैशेज हो जाना, नोज़िया का मतलब मिचली होना, ऐसा लगता है कि उल्टी आने वाली है। इसके अलावा डायरिया यानी लूज मोशन वाली कंडीशन जो होती है, और एपिटाइट यानी कि जो हमारी भूख जो होती है बच्चे की वो कम हो जाती है, और पेट में बहुत ज़्यादा उसकी गैस बनती है, पेट फूलता है उसका, वोमिटिंग उसको हो सकती है। और रेयरली कभी कभी बच्चे के जो स्टूल्स हैं यानी उसकी जो पॉटी है वो डार्क क्ले कलर्ड की हो सकती है। तो अब बात करेंगे जो गुडसेफ 100 है इसके कुछ दूसरे ब्रांड्स के बारे में जिनको कि गुडसेफ 100 के बाज़ार में आपको ना मिलने की वाली कंडीशन में आप बाज़ार से परचेज़ कर सकते हो। तो ये जो सब्सटीट्यूट्स हैं ये सभी सब्सटीट्यूट्स ध्यान रहे 100 mg पर 5 ml वाले ही हैं। तो ये है डॉक्सेफ।
तो ये डॉक्सेफ जो है इसको ल्यूपिन बनाती है और सिपोकोर को सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज बनाती है। और इसके अलावा फॉलो अप डीएस को एप्का लेबोरेटरीज बनाती है। इसके अलावा एक्सॉन ओ को कैडिला फार्मास्यूटिकल्स और पोलर एस को जुवेंटस हेल्थ केयर लिमिटेड बनाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इसको दोस्तों के साथ में शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।